हर व्यक्ति चाहता है कि उससे जीवन में सुंदर, सुशील और भाग्यवान जीवन साथी मिले। उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हो, रोमांटिक और सक्सेसफुल हो। लेकिन आज के हालात देखकर ऐसा लगता है कि कहीं हमारा वैवाहिक जीवन भी दूसरों की तरह खराब तो नहीं हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जो अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस व्यक्ति को शादी बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे लोगों को बिना शादी के जीवन बिताना बेहतर होता है, बजाय इसके कि शादी के बाद तलाक हो जाए और मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़े। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संजीव और बात करेंगे आज हम कुछ ऐसे ही योगों के बारे में। कैसे बनता है ये योग, चलिए समझते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु इस तरह के पाप ग्रह बैठे हों, कोई 3, 4 या 5 के 5 पाप ग्रह यहाँ पर बैठते हैं, तो आपकी कुंडली में शादी बहुत लेट होती है। इवन मैंने देखा है कि 35 और 40 वर्ष तक की आयु हो जाती है और व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती। और अगर शादी अर्ली एज में हो भी जाए तो शादी में तलाक हो जाता है और इतने कष्ट होते हैं कि व्यक्ति का जीवन नर्क समान बन जाता है। लेकिन बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, यदि कुंडली के पहले, तीसरे और 11वें भाव में गुरु बैठा हो तो गुरु अपनी शुभ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जिसके कारण आदमी का वैवाहिक जीवन खराब तो रहेगा लेकिन तलाक तक की स्थिति नहीं आ पाएगी। कई बार मैंने देखा है कि इस तरह के योग होने पर व्यक्ति का तलाक नहीं होता, लेकिन वो इस तरह की परेशानियों का सामना करता रहता है और कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं करता और जीवन पर्यंत पूरे जीवन भर उस दोष को सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें तलाक लेना चाहिए या नहीं। देखिए, वकीलों को मोटी मोटी फीस देने की बजाय आपको उपायों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपका तलाक होने नहीं देगा और पाप ग्रह आपको जीने नहीं देंगे। तो करना क्या है? करना यह है कि आपकी कुंडली में बैठे हुए पाप ग्रह शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु का शांत करने का उपाय करें, जिसे मैं आगे वीडियो में भी बताने वाला हूँ। और गुरु के भी आप उच्च करने के लिए, बलि करने के लिए, उसको बल प्रदान करने के लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय कैसे हैं जरा समझ लेते हैं। यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठा है और पीड़ित कर रहा है आपके वैवाहिक जीवन को, तो आपको हर शनिवार काली उड़द की दाल, सरसों का तेल भगवान शनि को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके शनि के लगने वाले प्रभाव थोड़े कम होंगे। इसी तरह यदि कुंडली पर मंगल की स्थिति बनती है जो कुंडली में खराब है, तो आपको बालाजी के सुबह शाम 5-5 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। केतु का अगर यहाँ पर दुष्प्रभाव पड़ रहा हो तो किसी भी पशु को, विशेषकर कुत्ते को, रोटी खाना देना चाहिए। इससे केतु के पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर कम होते हैं और वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति कम होती है। अगर यहीं पर राहु की स्थिति बनती हो तो कुष्ठ रोगी केंद्र में जाके उन्हें आर्थिक मदद करें, पैसा, कपड़े, भोजन इत्यादि उन्हें दें, तो आपकी कुंडली में शुभ फल प्रदान होने के योग बनते हैं। और अंत में यदि कुंडली में यहाँ पर सूर्य विराजमान हो तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आपको प्रतिदिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये वो प्रभाव हैं जिसके कारण आपकी कुंडली में आने वाली सारी मलिनताएं कम होंगी और वैवाहिक जीवन कई हद तक सही हो जाएगा। अगर आप इन 5 ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य को साध लेते हैं इन उपायों के द्वारा, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक पॉजिटिवनेस आ गई है और उतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी पहली होती थी। छोटी छोटी बातों पर जो जीवन में लड़ाइयाँ चलती हैं और मुद्दे खत्म होते जाएंगे। एक और बात कि अगर आप कुंडली में गुरु को भी साध लें तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में इतनी कड़वाहट नहीं रहेगी और तलाक की स्थिति छोड़िए, हो सकता है कि आगे आने वाला जीवन आपके लिए अच्छा बीते। गुरु के उपाय को समझ लेते हैं। आपको हर 4 महीने में एक बार घर पर सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं और अगर पास में कोई गौशाला हो तो वहाँ पर जाकर उनको चारा दें या दान भी दें। अब खास बात कि यदि कुंडली में ये गुरु अष्टमेश हो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुंडली के 8वें भाव में 9 और 12 नंबर लिखा हो तो गुरु यहाँ पर अष्टमेश बनता है। और ये सेम कंडीशन पर अगर गुरु 1st हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस में बैठता है तो अपनी कुदृष्टि से वो सप्तम भाव को और पीड़ित करेगा और ऐसे व्यक्तियों के तलाक 100% संभव है। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी शादी विवाह नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई अगर किसी तरह की गुरु पूजा, कुंभक पूजा, सूर्य पूजा के लिए भी बोलता है तो भी व्यक्ति को अपना एकांकी जीवन रखना चाहिए और जीवन का उद्देश्य और दूसरी चीज़ों में होना चाहिए कि बिजनेस अच्छा करना चाहिए, जॉब अच्छा करना चाहिए, बच्चे को अडॉप्ट करे और जीवन को आगे बढ़ाए, लेकिन उसका फोकस शादी से हट जाना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में भी इस तरह का योग बनता है तो नीचे कमेंट करें